मौसम बदलने से अब पालतू कुत्ते पार्वो वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इस बीमारी से कुत्तों की आंत में संक्रमण हो रहा है। बड़े जानवरों को इस वायरस से कोई खतरा नहीं है, लेकिन छोटे जानवरों के लिए यह वायरस गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। समय पर इलाज नहीं मिलने से कुत्तों को खून की उल्टी हो रही है। पशु अस्पताल में पार्वो वायरस के रोजाना 5 से 10 मामले आ रहे हैं। अब तक इस बीमारी की चपेट में आए तकरीबन 100 कुत्तों का उपचार किया जा चुका है। आप अपने डॉगी को पार्वो वायरस से कैसे बचा सकते हैं, आइए जानते हैं गजरोला के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओमवीर सिंह से। साहब, ये जो कार्गो चल रहा है कुत्तों में, ये इसके बचाव के क्या उपाय हैं, इसके बारे में? कार्गो एक वायरल डिजीज है, विषाणु से होती है। और वायरस जो है वो कुत्तों की ये सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। इसके बचाव का सबसे जो अच्छा तरीका है वो तो इनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन होता है। जैसे आप जानते हैं कि विषाणु जनित जितनी बीमारियां हैं, जैसे वायरस जनित, तो वायरल डिजीज होती हैं, इनके अगेंस्ट वैक्सीन बनती है। जैसे आज हमारा ये बीमारियां चल रही हैं, इनकी वैक्सीन लग रही है, कोरोना हो गया या और तमाम बीमारियां हैं, इनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन हो जाता है। जब वैक्सीनेशन हो जाता है फिर बीमारी वो नहीं होती। ये प्रूव्ड है, वर्षों से बीमारी इस्टेब्लिश्ड है और लगातार ये बीमारी जो है अभी भी चल रही है। लेकिन जिन डॉग्स को वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर हो जाता है तो उनको फिर नहीं होती। इसका जो सिम्टम है वो हमारे पशुपालक को समझ लेना चाहिए। यदि पशु स्वस्थ हो जाता है, उल्टियाँ करने लगता है, जैसे ही वो उल्टी करता है तभी थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये पार्वो हो सकता है। फिर अगर हम लापरवाही कर देंगे तो उल्टी ज़्यादा होती रहेंगी, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, फिर नेक्स्ट डे से या उसके अगले दिन से फिर वो दस्त होना स्टार्ट हो जाता है और उस दस्त में खून आता है, ब्लड आता है। पहले ब्लड टिंज से आएगा, यानी कि हल्का ब्लड आएगा, फिर बहुत ब्लड आएगा। और तीसरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि फोइटेड स्मेल, इतनी तेज़ बदबू आती है कि आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। जो लोग बहुत फैमिलियर नहीं हैं डॉग्स के लिए या बहुत डॉग्स से अटैच नहीं है, वो तो लोग वोमिट कर देते हैं, इतनी तेज़ बदबू आती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आपको ये बदबू से भी एक आइडिया हो जाएगा कि ये बीमारी पार्वो है, यानी कि उसमें ब्लड होगा और वोमिटिंग। अच्छा, जब वोमिटिंग भी हो रही है और उधर दस्त भी हो रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि पानी की शरीर में कमी हो जाती है। पानी शरीर का वोमिट के थ्रू भी निकल जाता है और दस्त के थ्रू भी निकल जाता है, तो शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है, यानी कि शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है। इतनी कमी हो जाती है कि जो डॉग्स होते हैं वो बैठ जाते हैं और इवन उठ तक नहीं पाते। इन परिस्थितियों में यानी कि इस स्थिति को आने नहीं देना चाहिए। इस स्थिति के आने से पहले ही उसका इलाज करा देना चाहिए। इलाज का सही समय जो मैंने बताया था आपको कि जैसे ही वोमिटिंग मालूम पड़े तो अपने डॉग ओनर को अपने संबंधित पशु चिकित्सालय में जाकर पशु चिकित्सा अधिकारी से कॉन्टैक्ट करके और उसका इलाज शुरू करा देना चाहिए। इसके इलाज की स्थिति यह है कि ये कंटिन्यू 7 दिन तक होता है। अगर हम 7 दिन तक लगातार नहीं कराएंगे और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेगा, जब तक उसे इंजेक्शन से काम चलेगा, इंजेक्शन चलाएंगे, जब तक वो फिर ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो उसे रिहाइड्रेटेड करने के लिए फिर बोतल लगाएंगे, ड्रिप लगती है। और वो ड्रिप 7 दिन तक तो लगातार लगनी लगी है। 7 दिन के बाद यानी 6ठे दिन से 5वें दिन से 6ठे दिन से रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभी 7 से 10 दिन भी हो जाते हैं और इस बीच में इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अगर प्रॉपर इलाज होता है तो डॉग बच जाता है। तो सर, कितने केसेस आ रहे हैं कार्गो के प्रतिदिन? कार्गो के कितने केसेस अपने सामने आ रहे हैं डेली? कार्गो के आज की डेट में मैं समझता हूँ हमारे पास टोटल की OPD 15 के आसपास है, उसमें 1/3 यानी करीब 4-5 केसेस पर आ रहे हैं। और कार्गो के उसका जो है, ये तो ट्रीटमेंट हो गया इसका। मैं पशुपालकों को, डॉग ओनर्स को ये कहना चाहूँगा कि प्रॉपर इसका वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीन एक इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये ऐसी बीमारी है कि ये जानलेवा है, इसमें बचना मुश्किल हो जाता है, तो हम उसका अगेंस्ट वैक्सीनेशन क्यों ना कराएं। और वैक्सीनेशन 100% सक्सेस है। अगर आप बढ़िया वैक्सीन, अच्छी वैक्सीन और सही एक जगह पर आप लगवा लेंगे, किसी डॉक्टर से लगवा लेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यानी कि इतना श्योर हैं हम कि वैक्सीन अगर अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन लग जाती है तो उस कंडीशन में बीमारी नहीं होती है। साथ में और भी बीमारियां हैं, जैसे रेबीज वगैरह है, CD है, तो इनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन कराना चाहिए। डॉग्स को बिना वैक्सीनेशन के रखना बिल्कुल नहीं चाहिए।